बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की जय। लक्ष्मण कुमार की जय। शत्रुघ्न जी की जय। महावीर बजरंगबली स्वामी की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतों की जय। जगदम्बा महारानी की जय। सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के युद्ध कांड के दोहा क्रमांक 258 के आगे से मैं श्री राम कथा का वाचन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से श्री राम कथा का आनंद लीजिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। जाए निकट पहचान तरो, छाए समन सब सोच, मागत अभिमत पाव जगह, राव रंगुबल पोच लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। जो कल्प वृक्ष को पहचान कर उसके पास आता है तो उसकी छाया सहित सब सोच दूर हो जाते हैं। राजा रंग भले बुरे सभी उससे मांगते ही मन चाहे वस्तु पाते हैं। लग सब विधि गुरु स्वामी सने हो, मिट्यो छोबु नहीं मन संदेहो। अब करुणा कर की जय सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होए। इस प्रकार से गुरु और स्वामी का प्रेम देखकर मेरा मन दुख दूर हो गया, मन में संदेह नहीं रहा। हे कृपा निदान अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के मन में किसी प्रकार का दुख न हो। जो सेवक साहि मई संकोची, निजित चाहता सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर और अपनी भलाई चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक की भलाई तो इसी में है कि स्वामी की सेवा सब प्रकार के सुख व लोभ को छोड़कर करे। स्वार्थ नाथ फिर सभी का, किए रजाई कोट विधिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारो, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारो। हे स्वामी, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में हर प्रकार की भलाई है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार सब पुण्यों का फल और उत्तम गति की शोभा है। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होय तस कर बहुरी। तिलक समाज साज सब वाना, करिय सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, मेरी एक विनती सुनकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए। सानुज पटिय मोहि बहन की जय समय सनाथ, न तरु फेर आई बंधु दो। नाथ चलो मैं साथ लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेजकर सबको सनाथ कीजिए, अथवा दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बनती नौ भाई, बहुरी सहित रघुराई। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। अथवा हम तीनों भाई वन को जाएं और आप सीता सहित लौट जाइए। जिस प्रकार स्वामी का मन प्रसन्न हो, हे कृपा निधान वही कीजिए। देव दीन सब मोई अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहो बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नयारत कैचित चेतु। हे देव, आपने सब बोझ मुझ पर डाल दिया, पर मुझ में न नीति है न धर्म का विचार है।
मैं सब बातें अपने स्वार्थ के निमित्त ही कहता हूँ, क्योंकि दुखियों के मन में कुछ ज्ञान नहीं रहता। उतरु दे सुनि स्वामी लजाए, जो सो सेवक लख लाज लजाए। असमय अवगुण उदय अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे सके, उस सेवक को देखकर लाज को भी लाज आती है। मैं अवगुणों का ऐसा आता है समुद्र हूँ, किंतु स्वामी स्नेहवश मेरे साधुपन की सराहना करते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सब कुछ स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद शपथ कहो सति भाऊ, जग मंगल हित एक पाओ। अब तो मुझे यही विचार भला लगता है, जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। स्वामी के चरणों की सौगंध खाकर मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि मंगल के लिए यही एक उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करी सबो, मिटे अनट अवरेव। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। ध्रुवं सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु मन में प्रसन्न हो, संकोच त्याग कर जिसे जो आज्ञा देंगे, उससे सब सिर चढ़ाकर करेंगे और सब झंझट दूर हो जाएगा। भरत वचन सुचि सुन सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुर बर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। प्रभु के शुद्ध वचन सुनकर प्रसन्न होकर देवताओं ने साधुवाद कहकर सराहना करके फूल बरसाए। अयोध्यावासी सब दुविधा में पड़ गए। तपस्वी और वनवासी मन में बहुत प्रसन्न हुए। जो पाए रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत थे अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची राम जी चुप रहे। प्रभु की उस मौन स्थिति को देखकर सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करे प्रणाम तिन राम निहारे, बेगु देखी भय निपट दुखारे। दो तन मुनि बर बूझी बाता, कहु विदे भूप कुशलाता। उन्होंने प्रणाम करके रामचंद्र जी को देखा तो उनका वेश देखकर बहुत ही दुखी हुए। मुनिवर वशिष्ठ जी ने उनसे बात पूछी कि कहो राजा जनक कुशल से तो है। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरवर जोर हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गुसाई। यह सुनकर वे श्रेष्ठ दूत सब चाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर बोले, हे स्वामी आपका सादर प्रश्न कुशल का कारण हो गया। नाइत कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते। जग सब भयउ अनाथ, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। ध्रुवं सुदशरथ अजिर बिहारी। नहीं तो हे नाथ, सब कुशल तो कौशलनाथ के साथ ही गई। वैसे तो सब जगत ही अनाथ हो गया, परंतु मिथिला और अवध विशेष करके अनाथ हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्याकांड के दोहा क्रमांक 261 तक श्री राम कथा आपको श्रवण कराई। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्रेम के साथ मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम।
ओम।